होली आपके लिए क्या है? ये होली का मतलब ये है कि रंगों का त्यौहार। हाँ, होली बिल्कुल। आती है तो कलर्स माइंड में आते हैं, बिल्कुल। ठीक है, सेलिब्रेशन माइंड में आता है। तो अगर कोई रंग आपको आप अपने खुद के घर की एहसास दिलाए तो वो कौन सा रंग होगा? हाँ, ब्लू इज़ माय फेवरेट कलर। हाँ, ठीक है, आइडियली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जेंट्स के पास तो ऐसे कलर भी कोई नहीं है, ठीक है, ब्लू एंड ब्लैक, बट हाँ। ब्लू इज़ माय मोर फेवरेट हाँ। रादर देन ब्लैक। द रीज़न इज़ कि ब्लू इंडिकेट्स टू द हाइट ऑफ स्काई। बचपन कभी नहीं भूला जाता, बचपन के फेस्टिवल सेलिब्रेशन कभी नहीं भूले जाते, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक वक्त के बाद ना फेस्टिवल फैब्रिकेटेड हो जाता है। आप हमेशा कहते रहते हैं कि होली जो फेस्टिवल होता है या फिर हम सारे फेस्टिवल्स की बात कर लें तो सारे फेस्टिवल्स कहीं ना कहीं लोगों को एक साथ लेकर आते हैं, बट आज के टाइम में देखा जा रहा है लोग बहुत ज़्यादा अलग हो रहे हैं। तो क्या रियल एस्टेट का बिजनेस फेस्टिवल्स के थ्रू लोगों को एक साथ लेकर आ रहा है? हमारी जो यंग जनरेशन है, ठीक है, आप एक चीज़ देखिए, द वैल्यू ऑफ फेस्टिवल, ठीक है, जो मैं जानता हूँ ना शायद मेरी जनरेशन नहीं जानती। घर का सबसे सुकून भरा कोना कौन सा है आपके लिए? जहाँ पे आप इत्मीनान से बैठ पाएँ, जहाँ पे आप इत्मीनान से सोच पाएँ, और जहाँ पे आप वो पल बिता पाएँ, किसी चीज़ को याद कर पाएँ, वो आपका कोना है। होली एट होम या होली विद फ्रेंड्स? होली एट होम। आप फ्रेंड्स को घर पे बुला लीजिए। इस होली अगर आपको कोई एक बात परिवार से रिलेटेड या कनेक्शन से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड हमारे ऑडियंस को बतानी हो तो कौन सी बात आप बताएंगे? देखिए, मैं फिर एक ही चीज़ बोलूँगा कि 2025 में उन्हें 7 अवार्ड लिए हैं, सेलिब्रिटी से लिए हैं। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि क्या रोल है, ठीक है, मैं कोई बुक्स की बात नहीं बोलूँगा, मैं वो चीज़ बोलूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस की हुई है। त्योहार इट सिंपली मीन्स इट्स लव, केयर, इमोशंस, ठीक है, आप किसी के प्रति सरेंडर हैं। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, होली है त्योहार रिश्तों का, यादों का और घर में छुपे हुए कई सारे अनेक किस्से, कहानियां और इंसानी जज्बातों का। Hello and welcome back once again to another fantastic, joyful and bright and colorful episode of our another podcast. आज हम बात करने वाले हैं होली की, और होली से ज्यादा बात करेंगे घर की कहानियों की। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर दीपक मदान, द फाउंडर ऑफ द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस, जो हर घर को सिर्फ बिजनेस के रूप में नहीं देखते रियल एस्टेट के, बल्कि हर घर को जोड़ते हैं प्यार के साथ, रिश्तों के साथ, और देखने का हर घर को एक नजरिया ही बदल देते हैं। वेलकम बैक सर वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैं तो हमेशा से ही आपका एक तहे दिल से धन्यवाद करता आया हूँ, क्योंकि आप हमेशा इतना स्पेस मेरे लिए रखते हैं कि मैं हमेशा हर फेस्टिवल पे आपके स्टूडियो में आता हूँ। सो अ लॉट एंड बिग थैंक्स टू यू, along with the wishes of happy Holi to you, your entire studio and to everyone. आप सभी को होली की बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं। थैंक यू सो Thank मच you. सर। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सही मायने में सबसे पहला सवाल जो होली को सुनते हुए दिमाग में आता है, होली आपके लिए क्या है? देखिए, इसको ना मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ऑल दो होली के ऊपर एक बहुत बड़ा इतिहास है हमारा, ठीक है, जी। कि होली क्यों मनाई जाती है, पौराणिक कथाएं क्या बोलती हैं, ठीक है, और ऑल दो जो आज की जनरेशन है वो होली को क्या समझती है। होली का मतलब ये है कि रंगों का त्योहार। हाँ, होली बिल्कुल। आती है तो कलर्स माइंड में आते हैं, बिल्कुल। ठीक है, सेलिब्रेशन माइंड में आता है, ये माइंड में आता है कि नहीं हमने एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करनी है, जी, जी। ठीक है ना। हाँ। बट यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर, ऑल्दो आपने देखा भी होगा कि मैं जैसे कि आपने बताई है कि मेरी फर्म का नाम द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन है, जी। और 2025 में मैं 7 बार अवार्डी रहा हूँ, और मैंने अवार्ड जो है वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से नहीं है, क्रिकेटर से नहीं है। तो आइडियली कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि भाई जो सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, उनका फेस्टिवल के साथ क्या कनेक्शन है, जी, जी। उनका रियल एस्टेट के साथ क्या कनेक्शन है। तो आज होली के ऊपर भी मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। आपने एक सॉन्ग सुना होगा ऋषि कपूर का, रंग भरे बादल के तेरे नैनों के काजल से जी। मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा तेरा नाम। नाम। तो रंग भरे बादल के, तो जब एक काला काजल, ठीक है ना, जब देखिए होली का मतलब है प्यार, होली का मतलब है अपने प्यार को दिखाना, जी। होली का मतलब है स्नेह, होली का मतलब है रिबॉन्डिंग, ठीक है ना। तो जब काला रंग, ठीक है ना, काले काजल से भी आप अगर किसी को प्यार से नहीं हार रहे हो तो वो कलरफुल हो जाता है।
वाह, ठीक है ना। बिल्कुल। और ये आज का सॉन्ग नहीं है, ठीक है, हम्म, ये हमारी जनरेशन, अगर मैं 2-3 डिकेड पहले की बात करता हूँ तो सभी ने सुना हुआ है, ठीक है। हाँ, तो ऑल्दो हम तो फिर भी होली कलरफुल जो है हाँ, अलग अलग कलर से मनाते हैं, हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल। तो रंग भरे बादल से, ठीक है ना, तेरे जी, नैनों की काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा तेरा नाम नाम। चांदनी। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्यार था। हम्म, ऑल्दो अभी मैं पौराणिक पौराणिक कथाओं की बात नहीं कर रहा हूँ हम्म, मैं, कि होली क्यों मनाई जाती है, हम्म, अभी उसके इतिहास के ऊपर भी बात नहीं कर रहा। जी, तो होली मेरे लिए क्या है, होली मेरे लिए ये है, हम्म, देखिए जैसे मैं रियल एस्टेट में, ठीक हम्म, है, एंड द थीम ऑफ माय फर्म इज स्टोरी टेलिंग, हम्म, ठीक है, फेस्टिवल सेलिब्रेशन। हम्म, तो जो फेस्टिवल होते हैं ना, हम्म, वो हर फेस्टिवल एक प्यार का संदेश देता है। जी, और होली पे मैंने एक चीज देखी है, आपकी किसी से कितनी भी अनबन क्यों ना हो, हम्म, वो नजदीकी आ जाती है। और आ जाती, होली एक हाँ, ऐसा त्योहार है, हम्म, आपको बहुत ज्यादा शब्दों से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं नहीं, है, नहीं, नहीं, ठीक है ना। आपके हाँ, एक्सप्रेशंस काम कर जाते हैं, बिल्कुल, आपके हाँ, आई कनेक्ट काम कर जाते हैं, आपकी हम्म, एक छोटी सी स्माइल काम कर जाती है, हम्म, आपका किसी को निहारना जो है ना, हम्म, वहां पे आपका हो सकता है कोई आपका ग्लिच रहा हो किसी के साथ जी, पिछले सालों में, किसी व्यवहार में, कोई हम्म, रिलेशन में, तो वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल, तो होली मेरे माइंडों में क्या है कि हम्म, मैं तेरी होली, आई बीइंग एज अ सोल, हम्म, ठीक है ना। अगर हम्म, आपने मेरे को कलर लगाया है तो मैं आपका हो लिया, जी, ठीक है ना, हम्म, विद फॉरगेटिंग द थिंग्स जो कुछ मेरे को आपको लेकर मेरे माइंड में थी, जी, मैंने जी, उन्हें भुला दिया। जी, तो होली का मतलब है कि मैं तेरी होली, ठीक है हम्म, ना, आई बीइंग एज अ सोल, ठीक है ना। हाँ, तो मैं बिल्कुल, आपका हो लिया या आप मेरी होली, तो जी, होली का मतलब होली, मेरे लिए होली यही है। उत्तम विचार है, बिल्कुल सर। होली का नाम जैसे आता है, तुरंत सबके दिमाग में सबसे पहले कलर्स ही आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स होते हैं। अगर मैं आपके इसको थोड़ा रियल एस्टेट से कनेक्ट करूं, तो अगर किसी घर का एक कोना किसी रंग से भरा हो और वो आपसे कुछ कहना चाहता हो, तो वो कौन सा रंग होगा और वो कोना क्या कहना चाहेगा आपसे? देखिए यहाँ पे तो मैं मैडम एक बात बोलूंगा, आपने मेरे को बहुत दुविधा में डाल दी है, जी, ठीक है ना, क्योंकि देखिए हर कलर की ना अपनी एक स्टोरी है, जी, जी, ठीक है। अब क्योंकि आज हम एक ऐसे फेस्टिवल की बात करें जो कि फेस्टिवल ऑफ कलर्स है, या, विब्रेंट कलर्स, हाँ, ठीक है ना। हाँ, अब जिसमें मैं अगर सफेद रंग की बात करता हूँ तो ये हम्म, प्योरिटी का हाँ, साइन है, सिंबल ठीक है, है। हाँ, मैं ग्रीन कलर की बात करता हूँ तो ये हम्म, बेटर हेल्थ का सिंबल हाँ, है, हाँ, ठीक है। नेचर वगैरह मैं का भी ब्लू है, कलर हाँ, की बात करता हूँ तो ये हाइट का सिंबल है, हम्म, ठीक है। हम्म, और अगर मैं रेड कलर की बात करता हूँ तो हम्म, ये खुशी और प्रसन्नता का प्रतीक है। हम्म, तो चेहरे पे लगा हर रंग, ठीक है, हम्म, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के डोपामाइन को चेंज कर रहा होता है, हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना, वो एक आपको अच्छी वाइब दे रहा होता है। हम्म, और जैसा कि आपने होली के त्योहार को रियल एस्टेट के साथ कनेक्ट किया हम्म, है, थैंक यू सो मच। आप काफ़ी सारे लोग हैं जो इस चीज़ में मतलब, ठीक है, पहले शुरुआती दौर में मेरे को भी लगता था कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, बट जी, आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि नाउ हाँ, यू पीपल आर कनेक्टेड टू द रियल एस्टेट ऑफ द फेस्टिवल। हाँ जी, आप एक चीज़ बताइए मैम, ठीक है, हम्म, आपने शुरुआत आपने कभी सुना होगा कि जैसे जब जब भी कोई व्यक्ति घर लेता है, हम्म, ठीक है, हम्म, तो उसमें एक रूम जो होता है वो अपने बच्चों के लिए डिजाइन करते हैं, हाँ, ठीक है ना। होता है, और बच्चों का टेस्ट क्या होता है, हाँ, अगर 4 वॉल्स हैं तो हाँ, 4 वॉल का अलग अलग कलर 4 होगा। डिफरेंट कलर्स, तो हाँ, इट सिंपली मीन्स हम्म, कि जो बच्चा है वो हम्म, कलर को पसंद कर रहा है, हम्म, ठीक है ना। हम्म, कलर उसकी पढ़ने की फ्रीक्वेंसी को, हम्म, कलर उसकी खेलने की फ्रीक्वेंसी को, हम्म, कलर उसकी जो ओवरऑल फिजिकल पर्सनैलिटी है, हम्म, कहीं ना कहीं उसको चेंज करता है, हम्म, ठीक है ना, जी, एक उसको गुड वाइब्स देता है। हाँ, तो अगर यही कलर पूरे घर में लग जाए, और हम्म, आजकल तो देखो लोग जब इंटीरियर कराने लगे हैं हम्म, तो आजकल तो लोग इंटीरियर के माध्यम से भी अपने घर को एक कलर की शेप देने लगे हैं, हम्म, बिकॉज अच्छा दूसरा एक चीज हो रहा है, कलर की शेप भी देने लगे हैं। हम्म, और हर 5 साल 6 साल के बाद लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है। हाँ, मान लो किचन में कोई एक कलर है, ठीक है, हाँ, बेडरूम में एक कलर है, हम्म, ड्राइंग रूम में एक कलर है, 5 साल बाद वो आंखों को चेंज चाहिए होता है। हाँ, बिल्कुल तो चेंज करवाते वो हैं, हाँ, चेंज इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हम्म, एक अलग कलर ना हम्म, आपको एक अलग फील देता है, बिल्कुल, ठीक है ना। वो तो बिल्कुल अलग एहसास बन बिल्कुल जाता है, अलग एहसास आ जाता है। तो कलर्स तो देखिए मेरा एक ही मानना है हम्म, कि जो आपको वाइब्स देते हैं ना वो हम्म, आपको, और आपको लेनी भी चाहिए, ठीक है ना। हम्म, तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव होते हैं और आपका चीज़ों को देखने का, समझने का, और आपकी बॉडी उसी तरीके से वाइब जो होती है ना वो पास हम्म, ऑन करती है सामने वाले को। हम्म, जब आप हरा रंग देखते हैं तो आपको अपने आप लगता है कि नहीं, हरा इज बेसिकली सिंबल ऑफ हेल्थ, अ गुड हेल्थ। हम्म, आप अच्छा फील करते हैं, हम्म। ठीक है ना, और सामने वाले को वही पास ऑन करते हैं। तो अगर कोई रंग आपको आप अपने खुद के घर की एहसास
दिलाए तो वो कौन सा रंग होगा? देखिए मेरा फेवरेट, अब आप ये मत बोलिएगा कि मैंने काफ़ी सारे पॉडकास्ट आपके साथ किए हैं, आपके जी, स्टूडियो में किए हैं, जी, तो मैंने ब्लू कलर में किए हैं, जी, ठीक है? हाँ, ब्लू इज़ माय फेवरेट कलर, हाँ। ठीक है? आइडियली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जेंट्स के पास तो ऐसे कलर भी कोई नहीं है, ठीक है? ब्लू एंड ब्लैक, बट हाँ, ब्लू इज़ माय मोर फेवरेट हाँ, रादर देन ब्लैक। द रीज़न इज़ कि ब्लू इंडिकेट्स टू द हाइट ऑफ हुँ, स्काई। हाँ, ब्लू जो है ना वो आपको कहीं न कहीं हाइट की तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता ठीक है है, ना? हाँ। इट सिंपली मीन्स कि आपको थोड़ा-सा बड़ा सोचना है, हुँ, ठीक है? हुँ, और दूसरा, ब्लू जो है ना वो हुँ, स्टेटस का सिंबल भी है। हाँ, होता वो है। स्टेटस का हुँ, सिंबल ऐसे है कि जब रॉयलिस्टी, मैंने अपने हाँ, करियर को शुरू किया था, हुँ, ठीक है? तो समवन टोल्ड मी दैट दीपक यू हैव टू वियर ब्लू पैंट हुँ, कोट एंड व्हाइट शर्ट। हुँ, एंड आपने कभी, जितने भी मैंने पॉडकास्ट किए हैं या आपने भी हुँ, कभी देखा होगा, हुँ, तो मेरी सभी के साथ व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट ब्लैक कोट, को हाँ, अपना ब्लू देखा है। पैंट कोट ही रहता है। तो हुँ, ब्लू मेरा फेवरेट रहा है। हुँ, और मैं कभी भी फ्यूचर में अपना घर डिज़ाइन करूँगा तो मैं ब्लू को ही प्रेफ़र करूँगा। हुँ। तो ब्लू इज़ माय फेवरेट कलर। जी, बहुत अच्छा कलर आपने चूज़ किया है थैंक सर। यू। आपकी रियल एस्टेट जर्नी में आपने ये थीम रखी है, एक टैगलाइन कह लें तो हर घर कुछ ना कुछ कहता है। तो आपकी कोई ऐसी मेमोरी जो आपसे रिलेटेड हो आपके घर से या फिर जितने घर आपने प्रॉपर्टीज़ सारी अपनी कस्टमर्स के लिए आपने वो की हैं, उन सारी में कोई एक इमोशनल याद जो कि होली से जुड़ी हो? कोई एक ऐसी स्टोरी? आज आप मेरे को बहुत इमोशनल करने वाली हैं मैम आप, ठीक है? देखिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कि जैसे रियल एस्टेट में कनेक्ट करता हूँ हुँ, स्टोरी टेलिंग से और हाँ, फेस्टिवल सेलिब्रेशन हुँ, से, तो कई बार मैं इसको बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? हुँ, और हुँ, कई बार मैं ओवरऑल कुछ शब्दों में बताता हूँ, हुँ, ठीक है? धीरे-धीरे जब व्यक्ति सुनता है, समझता है, तो उसे चीज़ समझ आने लगती है कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ, हुँ, ठीक है ना? एग्ज़ैक्टली हाँ, जब फीलिंग्स कनेक्ट होने लगती हुँ, हैं। अब इसमें होता क्या है, आप एक चीज़ देखिए, हुँ, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, आज की डेट में मैं 40 टच हूँ, ठीक है? हुँ, तो जितने भी मिड एज ग्रुप के लोग हैं ना, आप हुँ, कभी भी देखिएगा, कभी आप इनका बचपन चेक करिएगा मैम, हुँ, तो ये बताएँगे कि मेरा घर वहाँ हुआ करता था, हम ऐसे-ऐसे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। जी, मेरे गली मोहल्ले से मेरे फ्रेंड आते थे, ठीक है? हुँ, और हम 1 रात पहले ही प्लानिंग करते थे होली हुँ, को सेलिब्रेट करने की, ठीक हुँ, है? जबकि 1 रात पहले होलिका दहन होता है, हाँ, ठीक है? बिल्कुल, तो लकड़ियाँ जलाकर वो हुँ, डांस भी किया करते थे, हुँ, समय बिताते थे, ठीक है? और हुँ, समय बिताने के साथ फिर वो अगले दिन रंगों वाली होली खेलते थे। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं, तो इनका इनका सिंपली मीनिंग क्या है? हुँ, देखिए, क्या होता है कि इंसान कभी भी ना अपनी ओल्ड मेमोरीज़ को नहीं भूल पाता हाँ, है। आप एक चीज़ बिल्कुल, देखिएगा, यहाँ हुँ, पे मैं ये कहना चाहता हूँ, हुँ, ओल्ड मेमोरीज़ पहला घर, आप तभी तो बोलते हैं रियल एस्टेट में फर्स्ट होम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहला घर वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ क्योंकि सेकंड होम तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल, दैट दैट वुड बी फॉर योर वेकेशन, हुँ, ठीक है? या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर आपके हुँ, रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। हुँ, बट फर्स्ट घर ना हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। एक इमोशनल इमोशनल कनेक्शन होता रहता ही है होता है कि उससे, हम यहाँ पे जी, फेस्टिवल मनाया करते थे। आप कभी किसी ऐसे भाई-बहन से मिलिएगा, हुँ, ठीक है? जो लगभग आगे-पीछे जिनका बॉर्न हुआ हो, हुँ, लगभग बराबर की एज के रहे हों। हुँ, तो जब उन दोनों की शादी हो जाएगी तो वो मेमोरीज़ को वही रिकॉल किया करेंगे। सेम सर, तो हम इस हुँ, रूम में थे, हम ऐसे करते थे, ठीक हुँ, है? हम इस तरीके से होली मनाते थे, जी, ऐसे हम अपने पेरेंट्स को सरप्राइज़ देते थे, हुँ, ठीक है? हमारे ये फ्रेंड्स हमारे को होली वाले दिन आके सरप्राइज़ किया करते थे हुँ, और ये तरीका रहता था, हुँ, ठीक है? जब मेरा भाई बहुत देर तक पानी के साथ खेलता रहता था, 2-2 बजे तक हुँ, नहीं आता था, पापा डाँटते थे, मैं बचाती थी, हुँ, ठीक है? मम्मा फिर भी सपोर्ट कर देती थी, हुँ, क्योंकि आइडियली मदर्स तो हमेशा बेटों को सपोर्ट ही सपोर्ट करती ही हैं। करती और हैं, लड़कियों को लेकर पेरेंट्स के मन में थोड़ा-सा फ़ियर रहता है, तो वो वाजिब हाँ, भी है, रहना भी हाँ, चाहिए। हाँ, तो उसे मैं डाँट तो नहीं बोलूँगा, बट वो फ़ियर है। केयर भी तो है केयर कहीं न भी कहीं, है, हाँ, हाँ, ठीक है ना? हुँ, फ़ियर मेरे को लगता है आज की डेट में पहले है, हुँ, बिकॉज़ क्योंकि आज थोड़ा-सा समाज में कुछ चीज़ें भी ऐसी आ गई हैं कि हाँ, उनका डर भी वाजिब है, ठीक है? वाजिब है, केयर तो जी, ख़ैर रहती ही है। हुँ, तो मेरा मानना ये है कि ओल्ड मेमोरीज़ ना, हुँ, फेस्टिवल जो है ना, ओल्ड मेमोरीज़ को हुँ, आपके ब्राइटर बनाते हैं फॉर द लॉन्ग, लॉन्ग, लॉन्ग रन, अंटिल अनलेस यू आर नॉट टेकिंग योर लास्ट ब्रीथ। हुँ, बचपन कभी नहीं भूला जाता, बचपन के फेस्टिवल सेलिब्रेशन कभी नहीं भूले जाते, हुँ, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक वक़्त के बाद ना फेस्टिवल फैब्रिकेटेड हो जाता है। हुँ, जस्ट लाइक यू कैन से कि एक आया है फेस्टिवल, ठीक है, मनाना है, हुँ, एक दिखाना है, एक हुँ, दिखा, क्योंकि उस समय आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो जाती हैं। जी, जो रियल वे में रियल फेस्टिवल सेलिब्रेशन मुझे लगता है कि बचपन में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा, हाँ, क्योंकि बचपन एक एक जो छोटी उम्र होती है ना, हुँ, ये इसमें मन एक प्लेन पेपर की तरह होता है,
ठीक है। इसमें आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे को ये रंग लगाना है, नहीं नहीं इनके साथ तो मेरी कुछ बात हो गई थी। लगाना है मतलब लगाना है। आप ये नहीं सोचोगे कि कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना। मतलब अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ ना मैम, तो आप देखोगे हम तो जब रंग लगाने लगते थे ना, तो मतलब ऐसे लगता था सामने वाले को शायद लड़ाई हो गई है। तो इस तरीके से भी हमने होली खेली है, ठीक है। और अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो हम अपने टीचर्स के साथ भी खेला करते हैं। इवन अगर प्रोफेशन की बात करते हैं, आज कॉर्पोरेट में भी होली सेलिब्रेशन है। होता है। हाँ जी, कॉर्पोरेट में भी होली सेलिब्रेट करके एक दूसरे को कलरफुल सिंबल दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा फिर भी होली खेलने से पहले एक होता है कि थोड़ा सा ना एक ओपन लेवल की होली नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं हाँ रहता है। लेकिन जो बचपन की होली है ना, तो मेरे को तो इतना ध्यान है कि जब भी हम होली खेलते थे, फ्रिज की बर्फ निकाल के भी इवन डालना, ठीक है। एंड ठीक है, पानी इतना डालना कि घर में पानी की कमी हो जाना, और घर में पानी पानी नजर आना। तो इस तरीके की होली खेली है। और मेरा मानना ये है कि फेस्टिवल हमेशा ना लोगों को एक दूसरे के नजदीक लाता है, ठीक है। द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू ना, ही इज वो देख रहा है आपके अंदर द स्टाइल यू आर, कोई हिच नहीं है, कोई ग्लिच नहीं है। प्लेन पेपर के ऊपर आप कुछ भी लिख लो मैम, देखो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, तो फेस्टिवल वो फील है, ठीक है। लेकिन चलो आज वी आर वेरी थैंकफुल टू द डेवलपर्स, और आज एक नया कॉन्सेप्ट है कि हाई राइज आ गई हैं, सोसाइटीज आ गई हैं, लॉट ऑफ पीपल आर रिजाइडिंग देयर, ठीक है। एंड डिफरेंट रीजन के हैं, उसके अंदर हिंदू हैं, आपका पंजाबीज हैं, सिख हैं, गुजराती हैं, मारवाड़ी हैं, राजस्थानी हैं। तो अलग अलग तरीके के कल्चर के लोग आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कलेक्टिव वे में फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड they all are looking a wide way how we can celebrate the festival, and उसमें सब एजुकेट भी हो रही है चीज़ों को लेकर। तो मेरे को तो ये चीज़ ध्यान आती है, तो अच्छा लगता है। एंड ठीक है, मतलब मेरे को तो किसी के ऊपर कलर फेंकना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। एंड आज भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप अगर किसी गली से जा रहे हो, किसी नुक्कड़ से जा रहे हो, और ऊपर सेकंड फ्लोर से अगर किसी ने आपके ऊपर कलर डाल दिया, पानी डाल दिया है, तो राधा धन के आप बेचैन हो जाए कि ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, सेलिब्रेट करने दीजिए। बिकॉज क्योंकि वो जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं अपना जीवन जी रहा है, वो बचपन जी रहा है। एंड ही डोंट नो कि द टाइमिंग ऑफ द होली इसके 10 बजे शुरू हो रही है, 2 बजे खत्म हो रही है। कई बच्चे शाम को 5 बजे भी डालते हैं, 6 बजे। द होल डे इज रिजर्व फॉर होली। तो अपने आप को ओपन रखें हर किसी के प्रति, ठीक है। जो भी आपके पास आ रहा है, आप किसी के पास जा रहे हो, आपका कोई पुराना रिलेशन है, ठीक है, और आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, आपकी स्माइल भी किसी कलर से कम नहीं है। और अपने कई पॉडकास्ट में मैंने ये चीज बोली भी है, ठीक है। अ स्माइल इज आल्सो अ ब्यूटीफुल कलर, ठीक है, दैट यू कैन गिव टू अदर्स, ठीक है। एंड इफ दे पीपल आर गिविंग अ सेम स्माइल टू यू, इट मींस यू आर स्प्रेडिंग कलर्स, ठीक है। तो आप इस तरीके से करें, एंड आई एम श्योर, मैं तो यही कहूंगा, मैं आपकी होली, ठीक है, आई बीइंग एज अ सोल, ठीक है ना। आप हमेशा कहते रहते हैं कि होली जो फेस्टिवल होता है, या फिर हम सारे फेस्टिवल्स की बात कर लें, तो सारे फेस्टिवल्स कहीं ना कहीं लोगों को एक साथ लेकर आते हैं। बट आज के टाइम में देखा जा रहा है लोग बहुत ज्यादा अलग हो रहे हैं। तो क्या रियल एस्टेट का बिजनेस फेस्टिवल्स के थ्रू लोगों को एक साथ लेकर आ रहा है? देखिए, यहाँ पे ना मैं एक पॉइंट के ऊपर बड़ा स्ट्रांगली प्रेशराइज करता हूँ, और मैं यहाँ पे वर्ड प्रेशराइज ही बोलूंगा। देखिए, हमारी जो यंग जनरेशन है, ठीक है, आप एक चीज देखिए, द वैल्यू ऑफ फेस्टिवल, ठीक है, जो मैं जानता हूँ ना, शायद मेरी जनरेशन नहीं जानती। अब मैं आपको अपने घर का बताता हूँ। हमारे घर में क्या होता था, जब भी कोई फेस्टिवल होता था ना, तो हमारे घर में डिशेस बना करती थी, एंड उनमें 3-4 बड़ी फेवरेट रहती थी। पूड़ी है, छोले है, मतलब हलवा है, खीर है, ठीक है। और इतनी क्वांटिटी बनती थी कि इवन अगर मेरे घर में मेरे फ्रेंड 10 भी आ जाए, तो वो भी खाएंगे और उसके बाद भी बच जाएगा, ठीक है। तो द ट्रेंड दैट वी लेफ्ट इन द पास्ट। बट आज की डेट में क्या है, पेरेंट्स ही किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। आज देखिए, दे आर ऑर्डरिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको वो टच नहीं देता है ना, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, सबसे पहले तो ना, आप फेस्टिवल की वैल्यू अपने घर में, जो भी आपके बच्चे हैं, ठीक है, छोटे हैं, यंग जनरेशन है, ठीक है, स्कूल गोइंग चाइल्ड है, आप उनको
फेस्टिवल की वैल्यू समझाएं कि जी फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, जी ये होली क्यों मनाई जाती है। हम्म अब होली, चलिए ठीक है, आपके माध्यम से मैं ही बता देता हूँ, होली भक्त प्रहलाद और हम्म भगवान विष्णु की रक्षा के लिए जो है ना इसको मनाया जाता है। हम्म क्योंकि जो राजा हिरण्यकश्यप थे, जी ठीक है ना, उनकी बहन को ये वरदान था कि वो आग में कभी नहीं जलेगी, हाँ और उसे ये कहा गया था कि प्रहलाद को लेके तुम आग में बैठ जाओ, और वो जल गई थी और प्रहलाद नहीं जला था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कितनी जनरेशन ये स्टोरी जानती है? बहुत कम, ठीक है बहुत ना। कम जनरेशन। तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है। हाँ इट इज जस्ट लाइक सिमिलर, आप कहते हैं लोहड़ी की तरह है ये भी। इसमें लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं, जलाया जाता है। आप घर की जो हमारी दादी परदादी, ठीक है ना, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, आप देखेंगे तो वो कुछ एक मीठी एक रोटी टाइप की भी बनाती हैं धागे को लपेट पे, एंड इट इज अ मैजिक। और आप चेक करिएगा मैम, हम अगले पॉडकास्ट में मैं आपसे बात करूंगा, चाहे हम कोई और फेस्टिवल की बात करें, वो धागा नहीं जलता मैम। सीरियसली? यस। अभी मैंने होली का दहन को लोहड़ी से कनेक्ट किया, अब मैं उस धागे को राखी से कनेक्ट करूंगा। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें जूही चावला ने अपने भाई को राखी बांधी थी, और उसमें उसके फादर अनुपम खेर, ठीक है, वो जूही चावला को मनोज बोलते थे कि लड़की हो गई मेरे घर में, ठीक है। तो जब भाई का हाथ कटा तो बहन ने बोला कि पापा सही बोलते थे कि मेरे को तुम्हें हाथ पे राखी नहीं बांधनी चाहिए थी, देखो तुम्हारा हाथ ही कट गया। तो भाई ने दिखाया जिस हाथ पे बहन ने राखी बांधी थी वो हाथ नहीं कटा। उसने बोला कि काश मैं दोनों हाथों से बंधवा लेता। So these all festivals are connected with each other. ये इम्पोर्टेंस, ये वैल्यू हमारे को अपनी यंग जनरेशन को ना चाहते हुए भी देनी पड़ेगी मैम, अदरवाइज रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। दैट टाइम हैज गॉन अवे। जब लोग 100 साल जी रहे थे, आज की एवरेज 60 साल है। आप कब एजुकेट करोगे, कब बताओगे समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? सारी चीजों के लिए समाज और देश रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए हम भी हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी आर बाइंग अ होम, ठीक है। और मैं तो हमेशा की चीज बोलता हूँ, मकान लेते हैं हम, वो घर बनता है परिवार से, वो घर बनता है सेक्रीफाइस से, वो घर बनता है रियल वैल्यू ऑफ भाई बहन, मम्मी पापा, परिवार, पेरेंट्स, इन सब चीजों से बनता है। और जहाँ पे फेस्टिवल की वैल्यू आती है ना, उन फेस्टिवल को हमारे को उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि इनकी रियल वैल्यू क्या है। एंड आई एम श्योर आप देखिएगा मैम, वो लास्ट तक भी ये बोलेंगे कि आज देखिए मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, बट मैं आपको अपने फादर की स्टोरी बता रहा हूँ कि मेरे फादर का ये टेस्ट था। तो हर फेस्टिवल आता है तो मुझे भी ध्यान आता है, मैं भी बोलता हूँ अपनी वाइफ को कि कुछ बना लिया अगर, ठीक है, एंड इवन वो बनाती भी है, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि उस समय देखिए एक टाइम की फ्रीक्वेंसी भी थी, ठीक है, लेकिन आज देखो टाइम भी शॉर्टेज है, लेकिन उतना नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं देखो होम मेड फूड कहीं ना कहीं सर्व जरूर करता है, कहीं ना कहीं आपको एक अलग फील देता है, फील एंड फील गुड वाला फैक्टर होता है इसमें, ठीक है ना। और जो बाहर से हम मंगवाते हैं उसमें कोई फैक्टर नहीं होता, वो कैसे बना है कैसे नहीं बना, देखो वो कहीं ना कहीं चीजें होती भी थी ना सर। मतलब अभी हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो एक फिंगर क्लिक पे सारी चीजें आ जाती हैं, बट अगर हम बात करें जब पहले का टाइम होता था तो ग्रैंड मदर, मदर प्लस हम किड्स भी साथ में बैठ के वो जो चीजें उनकी मदद करते थे रेसिपीज बनाने में, वो एक अलग टच लाता था, एक अलग कनेक्शन बिल्ड करता था। वो चीजें कहीं ना कहीं जा रही हैं बिल्कुल ऑनलाइन की वजह से। यस उसको लाना, यही तो तरीका है, तभी तो फेस्टिवल सेलिब्रेशन को मैं इतनी वैल्यू देता हूँ। वंस यू आर सेलिब्रेटिंग योर फेस्टिवल ना, मैं एक चीज बोलता हूँ आपको, ये अगर खामा-खा भी है वो भी मनाओ। इफ समबडी इज कमिंग टू एंड आस्किंग व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है ना, आई एम डूइंग व्हाट सो दैट कि आई कैन सर्व टू माय सोसाइटी, मैं किसी को कुछ सर्व कर पाऊं, तो वो भी किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। तो देखिए कलर्स हमें समझाने पड़ेंगे, और कलर देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ, हालांकि ये मैं डिशेस के लिए बोलता हूँ, ठीक है, कि जैसे मूंगफली की वैल्यू लोहड़ी वाले दिन ज्यादा है ना, गुजिया की वैल्यू आपकी आज के दिन ज्यादा है, बट गिव योर बेस्ट, ट्राई टू मेक योर एवरीडे होली। सिर्फ फेस्टिवल के दिन आप कमिटेड ना हो कि आज मुझे ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, आज मैं कोशिश करूंगा या करूंगी कि भाई मुझे अपने आप को रिफाइन करना है, सारे रिलेशंस को ठीक करना है, कोशिश करिए कुछ बिगड़े ही ना, ठीक है ना। तो आपका हर दिन होली है, ठीक है। कही जाती है ना कि आप, मतलब मैं बहुत ज्यादा इनमें इन्वॉल्व हूँ, ठीक है, घर, ठीक है, रियल एस्टेट, घर, फेस्टिवल सेलिब्रेशन और आपका स्टोरी टेलिंग, ये सिर्फ इसलिए है कि
देखिए अब आप मेरे को बोलो कि दीपक जी स्कूल में बच्चों को पढ़ा लो, आई एम नॉट अ टीचर। वो ऑलरेडी इतने प्रेशर में हैं, बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, फिर ट्यूशन जा रहे हैं, ठीक है, और लर्निंग की हर किसी की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। बट मैं इस माध्यम से कहीं ना कहीं अगर मैं किसी की भी जिंदगी में बदलाव ला रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आई एम सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल लाइक होली, लाइक कलर्स, वैल्यूज, इम्पोर्टेंस, फैमिली मेंबर्स। आप एक चीज देखिए, पता नहीं मैं सही एग्जांपल ले रहा हूँ या नहीं ले रहा, बट ठीक है, फेस्टिवल है तो कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार दो बच्चे होली खेल रहे थे, ठीक है, तो होली खेलते खेलते एक बच्चे ने बोला कि थोड़ी दूर चल के खेलते हैं, मेरी मम्मी सो रही है, उठ गई तो मेरे को डांटेंगी। तो दूसरे बच्चे ने बोला कि एक बार मेरी माँ की मैयत पे भी चलते हैं, होली खेलते हैं, वहां पे क्या पता मेरी मम्मी भी जाग जाए। द फेस्टिवल कोई डे या कोई पौराणिक कथा नहीं है, आपके पेरेंट्स ही आपका फेस्टिवल है। आप वो दूसरे बच्चे की महिमा समझो ना, उसने बोला सोती मम्मी उठ सकती है, तो मेरी मम्मी तो मैयत में है, तो कोशिश करते हैं क्या पता वो उठ जाए। तो मेरा मानना ये है कि फेस्टिवल आपका तभी है जब आपके अपने आप के साथ हैं। वो मेले में किसी बच्चे के फादर बिछड़ जाते हैं ना, तो मेले की वैल्यू अधूरी है। तो आपकी होली की वैल्यू कैसे हो सकती है इफ योर पेरेंट्स आर नॉट विद यू? तो आपका फेस्टिवल आपका परिवार है, उन्हें संजो के रखिए, उन्हें हैप्पी रखिए। इफ दे आर हैप्पी, यू आर सेलिब्रेटिंग एवरी फेस्टिवल एवरी डे, हर दिन मना रहे हैं आप उसे। इन चीजों को हमें बहुत समझने की जरूरत है और हमें इनको मतलब एक आगे बढ़ावा भी देना चाहिए कि आगे। यस यस, और वेरी इंपॉर्टेंट, हर फेस्टिवल तभी तक है जब तक आपके अपने साथ है, अदरवाइज वो दुनिया के लिए फेस्टिवल है, आप उसमें गुम जाएंगे। जी, बिल्कुल अपने बच्चों को भी बताना चाहिए ताकि हमारी पीढ़ी आगे चल सके और जान सके। जैसे अभी आपने बताया ना, हम होली के बारे में, जिस दिन होली होती है उसके बारे में जानते हैं, एक दिन पहले जो होलिका दहन होता है उसके बारे में बहुत कम जानते हैं हम लोग। तो ये सब प्रथाएं हमें आगे लेके अपने बच्चों को इसको शिक्षा में देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। हम बात करते हैं, हमने बहुत सुन रखा है, आप सारी चीजों को हमेशा इमोशनल टच, पर्सनल टच दे देते हैं, बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं आप अपनी सारी चीजों से सर। हम सुनते रहते हैं, हमारी ऑडियंस जानती रहती है। MVN आपकी फर्म का नाम है, आप यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट्स करते हैं। हमारी ऑडियंस भी एक्साइटेड है जानने के लिए कि होली के लिए आपने क्या क्या इस बार सेलिब्रेट किया था। नहीं, MVN देखो बताना चाहूंगा, अभी तो पीछे 1.5 साल से आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस, ठीक है, बट मेरी जो लास्ट कंपनी है वो MVN ही थी। और सभी लोग जानते हैं कि मैंने वहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए हैं, ठीक है, एक अच्छा एम्बियंस दिया था मैंने वहाँ पे। बट होली लकली अनलकली लगा लो, मैंने 2 बार अप्रूवल लिया बट मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाया, ठीक है। तो उस समय कोविड की गाइडलाइंस थी, मेजर कोविड था, मार्च की बात है, ठीक है। तो अप्रूवल भी लिया बट वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि गैदरिंग नहीं हो सकती थी। फिर कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा माहौल ठीक हो गया, ठीक है, तो सभी रेजिडेंट ने बोला कि एक बार देख लेते हैं होली। तो हमने कहा चलो ठीक है, अगर कह रहे हैं तो फिर मना लेते हैं। तो इस बार हमने मतलब जो है रंगों की होली ना खेल के फूलों की होली का अप्रूवल लिया, बिकॉज की मथुरा वृंदावन में फूलों की होली होती है, वो सेफ भी मानी जाती है थोड़ी। तो फूलों की होली का अप्रूवल भी लिया, लेकिन फिर वो दोबारा सेकंड गाइडलाइंस आएगी कोविड की कि नहीं मना सकते, तो वो हो ही नहीं पाया था। तो होली फेस्टिवल मैंने वहां पे नहीं किया सेलिब्रेट, बाकी मैंने वहां पे सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए थे। आई ट्राइड माय बेस्ट टू ब्रिंग द पीपल एट अ वन प्लेस विद लव, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस इन द फॉर्म ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेशन। जी जी। आज के मॉडर्न ज़माने में सर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। ऑब्वियसली आप भी अपने होम्स में बहुत सारी फैसिलिटीज़ लोगों को दे रहे होंगे, बट लेकिन क्या रिश्ते आजकल फीके ज़्यादा पड़ रहे हैं? ये बदलाव आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मैं ये बात ना हमने काफ़ी जगह पे काफ़ी बार ये चीज़ की है कि ये जो न्यूक्लियर फैमिलीज, जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है। एक स्मॉल फैमिली को चलाने के लिए पूरी फैमिली ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए बाहर जा रही है। तो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ फास्ट लाइफ, मॉडर्न लाइफ, ठीक है। बट द पॉइंट इज हाउ यू कैन सेव योर रिलेशंस। अगेन आई एम आस्किंग, डोंट कीप योरसेल्फ फार विद द फेस्टिवल सेलिब्रेशन। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आपको अपने आप को दूर मत रखिए, आपके अंदर ना एग्रेशन होना चाहिए। इफ होली इज कमिंग, देखो ये अभी लास्ट हमने जब एक पॉडकास्ट किया था 2025 में ही, तो हम लोग दिवाली और दशहरे की बात कर रहे थे। लोग अपने बच्चे को अटायर पहनाते हैं, ठीक है। तो अगर
एक्चुअली क्या है, वहां पे तो एक प्रथा है कि आपने शाम को जो है राम जी की कथा करनी है, आरती होती है, तो उस बहाने बच्चों को पता चल जाता है, क्योंकि हर घर कथा करता है। अब होली के लिए तो सीधा आओ, सुबह उठते ही छोटे बच्चे तो वो रात में ही बैलून सेट होते हैं, ठीक है, बाल्टी टब वो भरे पड़े होते हैं, वो सुबह लग जाते हैं, कोई कथा नहीं है इसकी। बट हु विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? एटलीस्ट आप उसको समझाएंगे किस लिए मनाया जा रहा है। जब हम उनको सेफ और अनसेफ होली सिखा सकते हैं, तो आप उनको ये भी सिखा देंगे भाई ये होली बनाई क्यों जाती है। देखिए, मेरा मानना ये है कि बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से अच्छा है, ठीक है, आप सब्जेक्ट वाइज, डे वाइज भी अगर एजुकेट करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त में ना बच्चों को महिमा पता होगी। एटलीस्ट दे वुड बी नो कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फेस्टिवल, द एक्टिविटी आई एम डूइंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, मैं इसके पीछे क्या है, ये कलर आपको क्यों लगा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो एटलीस्ट उन्हें पता होगा, एंड दे वुड बी मोर थैंकफुल टू यू कि यस उनके पेरेंट्स ने ये किया है। और देखो, वो बच्चे हमेशा रहते ही हैं, अगर मैं टीचर्स की बात करूं, पेरेंट्स की बात करूं, तो कहीं ना कहीं बच्चे हमेशा थैंकफुल ही रहते हैं। तो दिस इज द रीजन के सेलिब्रेट भी करना चाहिए, इम्पोर्टेंस भी बतानी चाहिए, वैल्यूज भी बतानी चाहिए, एंड बराबर हैप्पीनेस शेयर करनी चाहिए। मैं तो इतना ही बोलूंगा आपको। सर, जब कोई फैमिली आपके पास घर लेने आती है, तो घर लेने के अलावा क्या एक इमोशनल कनेक्शन वो लेकर आती है अपने साथ, या क्या इमोशनल कनेक्शन रहता है या एक्सपेक्टेशन उसकी आपसे रहती है जो आप अपने घर में उसे दे पाए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे लोगों को आंसर मिलेगा। देखिए, आप जिस ट्रेड के अंदर है ना, आप उसके एक्सपर्ट ड्राइवर है, बट जो आपके पास कुछ लेने के लिए आ रहा है, वो उस ट्रेड का को उतना नहीं जानता जितना आप जानते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं हमेशा इन्वेस्टर और एंड यूजर के बारे में एक बात बोलता हूँ। इन्वेस्टर क्या होता है, उसको खाली अखबार में एक आर्टिकल भी मिल जाए ना कि फला फला जगह पे कोई इंडस्ट्री आ रही है, चाहे वो 20 साल बाद उसको एप्रिसिएशन दे, लेकिन वो पैसे आज ही लगा देता है। ऐसे एंड यूजर होता है, वो कहता है मैं चीज देखूंगा, जो एंड यूजर होता है। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हु इज एंड यूजर, हु इज इन्वेस्टर। जो एंड यूजर है ना, जो आपकी चीजों को क्लोजली देख रहा है, इट सिंपली मीन्स कि द पर्सन वांट्स टू मेक देयर स्टोरी विद देयर होम। जो चीजों को क्लोजली देख रहा है, ऑल्दो इन्वेस्टर भी अपनी एक स्टोरी बना रहा है 20 साल बाद की, बट जो आपसे किसी घर की बात कर रहा है, वो आपको अपने घर का टेस्ट बता रहा है कि मेरे को घर ऐसा चाहिए, मेरे को ऐसी लोकेशन भी चाहिए, मेरे को 3 BHK चाहिए, मेरे को 4 BHK चाहिए। अब मान लो किसी ने आपको बोला मेरे को 4 BHK चाहिए, आपको उसके फैमिली मेंबर पूछने की जरूरत नहीं है। 4 BHK सिंपली मीन्स एक रूम पेरेंट्स के लिए, एक उनके अपने लिए, 2 बच्चों के लिए। कई लोग तो ये भी होता है कि एक घर में रूम एडवांस लेके रखते हैं, ठीक है, ताकि घर में कल को रिश्तेदार आए तो हम उनको स्टे करा पाए। तो इट मीन्स कि कोई अगर 4 BHK 5 BHK की डिमांड कर रहा है, तो वो जॉइंट फैमिली में रह रहा है। एंड इसका ये भी है कि डेवलपर चाहता है कि जॉइंट फैमिलीज प्रमोट हो। आज अब गुड़गांव में देखो 6300 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट आ रहे हैं, 6300 स्क्वायर फीट 5 BHK, लार्जेस्ट अपार्टमेंट। लार्ज तो वर्ड ही चेंज हो गया, लार्जेस्ट में कन्वर्ट हो गया। गुड़गांव लार्जेस्ट अपार्टमेंट, इट मीन्स दे आर प्रमोटिंग जॉइंट फैमिलीज, ठीक है ना, क्योंकि उनकी वर्थ है, उनका अमाउंट है, एंड दे वांट टू मेक द स्टोरी विद द प्रोडक्ट। रिलेशनशिप के साथ तो बनाना चाह रहे हैं, बट उस प्रोडक्ट के साथ भी बनाना चाह रहे हैं। और देखिए, और ऐसी जगह पे बनती है स्टोरी, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक होता है, ठीक है। और जॉइंट फैमिलीज में तो देखिए ये स्टोरी बनती है। मैं फिर आपको एक चीज बोलूंगा, कहानी घर घर की, ये रिश्ता क्या कहलाता है। लोग सीरियल से उठते नहीं थे, और हमने सीरियल की बात बहुत की है, ठीक है। लोग भी अब ये 2 सीरियल का नाम हमारे मुंह से सुन के कहीं ना कहीं बहुत अवेयर हो चुके हैं, जो ऑलरेडी थे। बट आज मैं मूवी की बात करूंगा मैम। हम साथ साथ हैं, और हम आपके हैं कौन। मैम, थिएटर के अंदर जगह नहीं थी जब हम आपके कौन आई थी, बिकॉज क्योंकि उसने एक फील दिया था उस मूवी ने, कि कैसे 2 बहनें थी, ठीक है, कैसे उनका परिवार आपस में कनेक्ट हुआ, कैसे बड़ी बहन की शादी एक भाई से हुई, ठीक है, एंड कुछ टाइम के बाद वो बहन नहीं रही, तो उसने वो सेक्रीफाइस किया। छोटी बहन का रोल माधुरी दीक्षित ने किया था, एंड उसने एक बेबी को भी एक्सेप्ट किया था। सो और आज की डेट में आप देखो, आज की डेट में क्या हो रहा है। सो द पॉइंट इज कि इफ यू वांट टू मेक योर स्टोरी, ठीक है, जॉइंट फैमिली इज वेरी मच नीडेड,
आप, मैं कहता हूँ खूंटे से बंध के रहिए आप, आपकी वैल्यू ही वैल्यू है। जो पत्ते पेड़ से टूट जाते हैं मैडम, वो सूख के मुरझा जाते हैं और कुछ टाइम के बाद टहनियाँ भी टूट जाती हैं। ये जो आजकल के लड़के लड़कियां गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को कोर्ट ले जा रहे हैं, ठीक है, उनकी मर्जी के अगेंस्ट जा रहे हैं, दे आर स्पॉइलिंग देयर करियर फॉर, क्या मैं बोलूं, मतलब वो अपना करियर खराब कर रहे हैं। अगर आपको अपने घर की स्टोरी बनानी है, इफ यू, देखिए रियल एस्टेट की आप बाद में बात करिएगा, पहले आप रियल एस्टेट की बात करो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। रियल एस्टेट तो प्रोफेशनल है, रियल एस्टेट पर्सनल है। रियल एस्टेट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ STATA की, कि आपका रियल में माइंडसेट क्या बोल रहा है आपको। व्हेन योर रियल स्टेट इज गुड ना, देन ओनली योर रियल एस्टेट कैन बी गुड। आप घर ले लो, ठीक है, और उसके अंदर पेरेंट्स ही नहीं है, उसके अंदर 4 दीवारें किस लिए आप ले रहे हो? ताकि, होली की बात कर रहे हैं, वहां पे कलर आए, ठीक है, वहां पे घर का हर एक कोना सांस ले रहा हो, ठीक है, ठीक है, हर दीवार पे एक कलर हो। जब घर की रौनक सजानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, ठीक है, यहाँ पे मैं नैरो लक की बात नहीं कर रहा, मैं कलर की बात कर रहा हूँ मैम। तो इतने बड़े बड़े ब्रांड जब इतने इमोशन से कनेक्टेड है, अब मेरी स्टोरी है कलर स्टोरी टेलिंग और फेस्टिवल सेलिब्रेशन, आप देखो ना नैरो लक की थीम क्या है। जब घर को की रौनक सजानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, तो एक ही नाम आता है ना। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, बट द पॉइंट इज कि जब घर में लोग होंगे तभी तो आप उस घर को घर बोल पाओगे। तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, इफ यू वांट टू यू नो मेक योर एवरीडे लाइक एज अ फेस्टिवल ना, तो आप जुड़ के रहिए, बस मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, दुनिया आपको सलाम करेगी। बिल्कुल, ये भी चीज़ बहुत अच्छी है कि सर आप जैसे लोग ये अपने कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर रहे हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है उन सब चीज़ों को समझ रहे हैं। मैडम मेरे लिए एक बड़ा सिंपल, सॉरी मैंने शायद, मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ बोल रहे थे और मैंने पहले आपको बोल दिया, बट मैं एक ही चीज बोलूंगा, मेरे लिए सेल इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मेरे लिए अनटिल अनलेस जब तक मैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ ही नहीं रहा कि कस्टमर को चाहिए क्या, मैं एक ही चीज बोलता हूँ मैम कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद अपना एक घर भी नहीं खरीद पाते, और अगर खरीद भी लेते हैं तो फिर वो दूसरा नहीं ले पाते। तो आप एक चीज समझिए, एक घर मतलब यानी कि एक जवानी, एक पूरा इंसान, ठीक है ना। एक घर मतलब एक जवानी। सपोज करिए कोई रेंट में रह रहा है और वो आपसे एक घर लेने आया है, ठीक है, अब घर लेने हैं, आप उसे कुछ भी बता दो, ठीक है, अच्छा क्या है बुरा क्या है कुछ मत बताओ, क्योंकि देखिए 2 तरीके के कस्टमर मार्केट में, एक तो होते हैं जिनके पास सेल्फ स्टडी होती है, उन्होंने बहुत आपसे भी ज्यादा R&D कर रखी होती है, बट एक ऐसे भी होते हैं जो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, आप जिस भी इंडस्ट्री के अंदर है, ठीक है, अगर आप भी चाहते हो ना कि आपकी जिंदगी कलरफुल रहे, ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि आपके किसी भी कर्म से किसी को नुकसान ना हो। एटलीस्ट उनकी हार्डेस्ट मनी है जिंदगी भर की। मैंने आपको क्या बात बोली मैम, कि बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में एक घर भी नहीं ले पाते, एंड अगर बाय मिस्टेक आपसे कोई गलती हो गई, बाय मिस्टेक, आपको भुगतान करना पड़ेगा मैम, पूरी लाइफ उसका। जब द्रोणाचार्य की क्या गलती थी, वो तीरों की शैया पर थे, उन्होंने एक सांप को उठा के इंटेंशनली तो नहीं फेंका था, बट वो कांटों की झाड़ी में चला गया था, और जब उसने बोला था कि मेरे को ये द्रोणाचार्य बोल दिया, भीष्म पितामह, सॉरी, तो भीष्म पितामह को सजा क्यों मिली? उन्होंने तो नहीं किया था, नहीं चाहकर तो नहीं किया था कि उस सांप को उन्होंने वहां फेंक दिया, बट वो जहां पे उन्होंने फेंका वहां पे वो कांटे थे, तो सजा तो मिली ना। तो आपका किया हुआ कर्म आपको सजा तो देगा ही, इस चीज को सामने रखो, कस्टमर को सेकेंडरी बना दो आप। मैं कहता हूँ कस्टमर को भी जीत लोगे और आप अपनी जिंदगी की जंग तो जीत ही जाओगे, जिंदगी का हर त्योहार जीत जाओगे और हर रंग आपका होगा। योर लाइफ विल बी रेनबो, बियॉन्ड रेनबो। आप खुद भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे ये सारी चीजें करके। और मैं तो हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, देखो आपकी रात अच्छी होनी चाहिए, इफ यू आर टेकिंग योर स्लीप फॉर 8 आवर्स ना, इट मींस यू आर डूइंग गुड। लेकिन अगर आपकी रात बीच बीच में नींद खुल रही है, आप पिल्स ले रहे हैं, समझो आप, यू हैव टू चेक योरसेल्फ व्हाट रॉन्ग यू आर डूइंग, आप क्या गलत कर रहे हैं, आपको देखना चाहिए। होली के रंग कुछ घंटों में उतर जाते हैं, पर जिंदगी के रंगों की बात करें तो वो ताउम्र आपके साथ रह जाता है।
आज के लोग टेम्पररी रंगों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं या परमानेंट रिश्तों पर फोकस कर रहे हैं? देखिए, जो टेम्परेरी कलर्स, अगर मैं बात करूँ टेम्परेरी रिलेशंस की, यस ऑफ कोर्स, देखो एक टाइम फ्रेम होता है, ठीक है ना। अब आप एक लड़का या लड़की कोई ग्रोइंग एज में है, आप चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे, बिकॉज क्योंकि वो उनका टाइम फ्रेम है, थोड़ा सा रास्ता बहकने का, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सही ट्रैक पे लाएं, ठीक है ना। तो ये बात तो सच है कि टेम्परेरी की ओर जा रहे हैं, बट एक टाइम के बाद वो टेम्परेरी अपने आप ही छूट जाता है। देखिए, मैं एक चीज बोलता हूँ, नखून कभी मांसों से जुदा नहीं होता, ठीक है जी, और ना कभी होगा। तो हम अभी बात कर रहे थे ना कि जितने भी आपके ओल्डर रिलेशन है, दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट रादर देन यू आर मेकिंग योर न्यू रिलेशन, ठीक है। वो सिर्फ एक फॉर द टाइम बीइंग आपका अट्रैक्शन हो सकता है, बट दैट इज नॉट परमानेंट, और ठीक है। और दूसरा, नए रिलेशन की भी मैं बात करूं तो नए रिलेशन आपका 25 से 40 साल तक बनते हैं। 40 साल के बाद कोई व्यक्ति नया रिलेशन नहीं बनाना प्रेफर करता, आइडियली ऑफिशियली बन जाते हैं। अब बात आती है उनको मेंटेन करने की, ठीक है ना। कंसीविंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग, रिटेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी चीज को, आइडिया को कंसीव करना, किसी थॉट को कंसीव करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको रिटेन करना। तो आपने रिलेशन तो बना लिया, नंबर भी ले लिया मोबाइल में, अच्छा हाय हेलो 1-2 बार हो गई, बट आप उसको रिटेन कितना कर पा रहे हैं? क्या आप उनको अपने घर तक कनेक्ट कर पाएंगे? इफ यस, देन ओनली यू कैन हैव टू मेंटेन योर रिलेशन विद देम। आप उनको आगे चल पाएंगे? कल आपकी फैमिली बड़ी हो रही है, कल आप बच्चों की शादी करोगे, क्या वो आपके साथ उस लेवल पे कनेक्ट होंगे, या वो बाहरी रिलेशन है? आप थोड़ा सा इन चीजों को देखिए। तो 40 इयर्स के बाद क्या होता है, आप उन्हीं रिलेशन पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, नहीं यार इनके साथ मैं चल सकता हूँ, इनके साथ मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, इनके साथ मेरा घर अच्छा चलेगा, कल मेरे घर में फंक्शन होगा तो आप पहले से डिजाइन कर लेते हैं, नहीं इनको बुलाऊंगा, ये अच्छे हैं, ठीक है ना। तो एवरी रिलेशन इज नॉट गुड, नॉट बैड, ठीक है, बट यू हैव टू बी सेंस ऑफ अलाइनमेंट कि किसको किस लेवल तक रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेरी और वो देखो, वो आपके हाथ में भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप जिस फेज को पार करके 40 तक पहुंचे हैं, अभी तो वो बच्चा यंग है, तो उसको अभी अपनी चीजें सही लगेंगी, ठीक है ना, और वो करेगा भी सही, ठीक है ना। वो नहीं करता, वो उसकी ब्लड है ऐसा है, वो उस टाइम का वो करवाता है उससे, तो वो आप रोक भी नहीं पाएंगे। तो ठीक है, द कलर्स ऑफ न्यू रिलेशन कैन बी टेम्परेरी और लॉन्ग टर्म, बट ठीक है, वो अपने आप वो चीजें रिफाइन हो जाती हैं। फिर कहानी घर घर की कहते हैं, पर आज के घरों में कहानियां बहुत कम होती जा रही हैं, ऐसा क्यों होता जा रहा है? मैं तो कहूँगा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करो, कहानियां बढ़ने लग जाएंगी। फेस्टिवल इज द फेस्टिवल को आप हटाई दो, फेस्टिवल इज नॉट अ फेस्टिवल, इट इज अ सेलिब्रेशन, इट इज अ स्टोरी। इफ यू वांट टू मेक योर स्टोरी, गिव द प्रेफरेंस टू द फेस्टिवल्स। कम कुछ नहीं हो रहा, कम हम कर रहे हैं, हो कुछ भी नहीं रहा, चीजें वही हैं। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, अभी हमने हिरण्यकश्यप की बात की है, होलिका की बात की है, भक्त प्रहलाद की बात की है, भगवान विष्णु की बात की है, ये कब के अवतार है? तो अब से लेकर आज तक तो कुछ कम हुआ नहीं, ये आज ही कम क्यों हो रहा है? इसे हम कम कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि जो ऐसा होता है ना, एक तो मैंने एक चीज बोली थी कि आप खूंटे से जुड़ के रहिए, खूंटा मीन्स आप परिवार से जुड़ के रहिए। एक अपने ना ग्रंथों का सम्मान करो, उनके साथ जुड़ के रहो। वर्ड भागवत कथा इज सेइंग, ठीक है, हमारे धर्म कथाएं ये क्या कह रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट होके रहिए। मैं कहता हूँ जीवन में कुछ भी कम नहीं होगा, सब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इतना बढ़ेगा कि आप संजो नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। आज की यंग जनरेशन के लिए घर जो है वो सिर्फ एक नेसेसिटी बन के रह गया है या फिर इन्वेस्टमेंट है? आप इस माइंडसेट को कैसे समझाते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बोलूंगा, घर इज नेसेसिटी नॉट इन्वेस्टमेंट। हाँ, आज की यंग जनरेशन की इसलिए बन गया है क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। दूसरा, प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं देखो आज की डेट में अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है, बियॉन्ड आपका पॉकेट है। तो यंग जनरेशन के लिए देखो, है तो सभी के लिए नेसेसिटी, बट यंग जनरेशन के लिए बनाना मुश्किल, हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट उनके लिए तब है जब पहले एक अपना घर बना ले। When they will make their plan for the second home, for their vacation home, then only can be the investment. Otherwise, जो पहला कलर है, जो पहली उनकी होली होगी, वो तो उनका पहला घर ही है। फर्स्ट होम इज टू बाय द फर्स्ट होम इज योर फर्स्ट आपका फेस्टिवल, फर्स्ट सेलिब्रेशन।
वो आपका असली कलर है, असली आपका त्योहार है वो आपका। इस होली अगर आपको कोई एक बात परिवार से रिलेटेड या कनेक्शन से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड हमारे ऑडियंस को बतानी हो तो कौन सी बात आप बताएंगे? देखिए मैं फिर एक ही चीज बोलूंगा कि 2025 में मैंने 7 अवार्ड लिए हैं, सेलिब्रिटी से लिए हैं। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि क्या रोल है, ठीक है। मैं कोई बुक्स की बात नहीं बोलूंगा, मैं वो चीज बोलूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस की हुई है, ठीक है। त्योहार इट सिंपली मीन्स इट्स लव, केयर, इमोशंस, ठीक है। आप किसी के प्रति सरेंडर हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें होता क्या है, मैं फिर एक आपको एक छोटा सा सॉन्ग की लाइन बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल। मेरे रंग में रंगने वाली, परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब हो तुम। जी। आप एक चीज बताइए, इन 4 लाइनों में मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है। तो मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। इफ यू आर कनेक्टेड विद योर फैमिली, इट्स गुड, यू आर मेकिंग योर स्टोरी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कनेक्टेड हैं तो ट्राई करें, एक स्टोरी बनाएं, ठीक है ना। आप अपने प्रोफेशन के साथ स्टोरी बनाएं। और देखिए घर के साथ स्टोरी नहीं बनती, आप जिस ऑफिस में वहां भी स्टोरी बनती है, ठीक है ना। हाउ गुड यू आर, आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, आप कितने आइडियल हो, क्या मैसेज आप सोसाइटी को दे रहे हो, क्या कलर दे रहे हो आप, हाउ यू आर मेकिंग योर डे एज अ फेस्टिवल, एज अ कलर ऑफ फेस्टिवल, विब्रेंट कलर्स। दिस इज ऑल अप टू यू। सोसाइटी, समाज और देश में कुछ कम नहीं हो रहा है। यू शुड हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप वो चीज करिए। मेरा मानना ये है, देखो मैं तो होली हो, आज हमने, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद हमने 3-4 और फेस्टिवल के भी नाम लिए हैं। और मैं एक ही चीज बोलता हूँ, फेस्टिवल की महिमा तब तक ही है जब तक आप अंदर से हैप्पी हैं। जब आप अंदर से हैप्पी नहीं होंगे ना, तो कोई फेस्टिवल आपको हैप्पी नहीं कर सकता। एंड कोई फेस्टिवल तो दूर की बात, मैं आपको एक चीज और भी बोलना चाहूंगा अपने सभी ऑडियंस को। इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं आने वाला जो आपको ये बोल दे कि मैं आपको हैप्पी कर सकता हूँ, until unless you are not trying yourself, that you have to keep yourself happy from the inside. आपकी असली होली तब है जब आप आपको अपने आप को अंदर से खुश रखें, क्योंकि जब आप अंदर से खुश रहेंगी तो खुशी का कलर आपके परिवार और आपसे कनेक्टेड लोगों को जितना खुशी का रंग देगा, मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर होली कोई हो पाएगी जीवन में। अभी आप ही नहीं बोला है कि वो होली का रंग तो उतर जाता है, ये रंग तो मैडम कभी नहीं उतरेगा। प्रेम का रंग कभी नहीं उतरता, और प्रेम के रंग को हमारे को नवविवाहिता जोड़ी से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। प्रेम बहुत तरीके का प्रेम होता है, ठीक है ना। तो उसमें माँ बेटे का प्रेम है, ठीक है, बाप बेटी का प्रेम है, जो मेरा टाइटल रहा है, जो तो मैं हमेशा शुरू, भाई भाई का प्रेम है, बहन बहन का प्रेम है। अभी हम लोगों ने एक मूवी की बात की थी, वो प्रेम ही तो था। वो प्रेम क्या था, और ये भी प्रेम ही था कि बाद में वो बहन की लिखी हुई चिट्ठी वो भाई को मिल जाती है, बड़े भाई को। तो बड़ा भाई फिर सेक्रीफाइस करता है कि उसने बोला कि जो प्यार का रंग तुम इसे चाची बन के देना चाहती थी, माँ बन के देना चाहती थी, वो चाची बन के भी दे सकती हो ना। तो बाद में उसने शादी तो उसके प्रेम से ही कराई ना, सलमान खान से। सो दीज स्टोरीज, आप इन स्टोरी से सीखिए। मतलब दैट वाज नॉट मूवी, हॉल क्यों भरा हुआ था, थिएटर क्यों भरे हुए थे कि भाई कोई पारिवारिक मूवी आई है, सूरज बड़ियात्या की मूवी आई है, ऐसे ऐसे है। तो उस टाइम भी लोगों को देखो उस मूवी ने कितना अट्रैक्ट किया। और अभी 2 मिनट में मैंने आपको बता दिया कि किसने क्या सेक्रीफाइस किया। पहले तो बहन सेक्रीफाइस करनी चली थी, ठीक है ना, कि अपने ही जीजा के साथ वो शादी कर रही थी, लेकिन बाद में वो एक चिट्ठी हाथ में लग गई, और फिर भाई ने त्याग किया। बिल्कुल, कि मेरे को जीवन का दुख होता कि अगर तुम उसे प्यार का रंग, ठीक है ना, एक माँ बनकर देती। अब मैं खुश हूं कि अगर एक चाची बनकर दोगी तो घर में ही तो रही ना। तो बेसिकली ये मेरे को ऐसा लगता है मैडम, हम हमेशा जीवन भर कनेक्ट रहेंगे। ये बहुत बड़ी स्टोरीज हैं जो आगे हम बहुत वाइड वे में कनेक्ट करेंगे। और मैं अपने ऑडियंस को और आपको सभी को यही बोलना चाहूंगा, एक थैंक्स तो है ही आपका कि हर बार आप कहीं ना कहीं मेरी भी नॉलेज को इलैबोरेट करते हो। बट मैं एक ही चीज बोलूंगा कि फेस्टिवल को ना फेस्टिवल की तरह मनाएं, ठीक है, इसकी महिमा को समझे, ठीक है, कनेक्ट होकर रहें, भावों को थोड़ा सा ठीक करें। ऑल्दो मॉडर्न लाइफ में सिर्फ प्रॉपर्टी महंगी नहीं हुई है, आपका जीवन भी बहुत सस्ता हुआ है। 100 साल वाला जीवन आज आपका 60 साल का हो गया, ठीक है ना। आज 25 से 26 साल के लड़के की उम्र की एज में, लड़का हो या लड़की, उनको हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं। तो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड, एक फेस्टिवल आपको उन चीजों से बाहर निकाल सकता है, एक खुशी आपको बाहर निकाल सकती है, एक खुशी का रंग। दैट इज रियल होली, दैट इज रियल होली।
कहते हैं कि अगर कोई इंसान अगर बेड पे पड़ा है, वो बीमार है, ठीक है, और वो जीवन से भी जाने वाला है, तो आप सिर्फ उससे खुशी से बात करिए, हो सकता है उसके जीवन के क्षण बढ़ जाए। देखिए, ये व्यक्तिगत तौर पे, ये पौराणिक तौर पर ये कथन सत्य नहीं है, जिसका जितना है उतना है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक हॉस्पिटल के अंदर एक माँ ने अपने बेटे को बोला कि मेरे को खाटू श्याम के भजन सुनने, ठीक है, और उन्होंने खाटू श्याम के भजन ही हॉस्पिटल में करा दिए। So this is the real color. This is the real love of color. This is the real happiness. What the son has showcase in terms of the love जो वो अपनी मदर से करता था। पता था कि जाने वाली है, कि वो तो जा नहीं सकती खाटू श्याम के भजन सुनने, उन्होंने खाटू श्याम के भजन ही वहां पे करा दिए। सो दिस इज द रियल कलर। और ये कलर तो देखिए मैडम उतरते ही रहेंगे, ये तो 2 घंटे के ही है कलर, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन रहता है, अगले दिन लोग बोलते हैं जी हाँ जी होली तो बड़ी अच्छी बनाई है, देख के लग रहा है, 2-3 दिन में हट जाते हैं, बट जो पारिवारिक कलर है ना वो कभी नहीं हटता। और ये बात सिर्फ होली की नहीं है, सारे फेस्टिवल्स की है। सारे फेस्टिवल्स कहीं ना कहीं अगर एक साथ एकजुट होकर अगर हम मनाएं तो वो लोगों को कनेक्टेड रख सकते हैं। ये सारे हमारे ऑडियंस का सबसे फेवरेट एपिसोड मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, रैपिड फायर राउंड हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल, होली एट होम या होली विद फ्रेंड्स? होली एट होम। आप फ्रेंड्स को घर पे बुला लीजिए, एंड आई एम श्योर कि फैमिली हैप्पी होती है। घर में लोग अगर फेस्टिवल वाले दिन आते हैं, दे फील एंजॉयड, दे एंजॉयड लॉट। वो गुजिया का पैकेट जो आता है ना 1 किलो का, मेरे को लगता है कि ठीक है वो सबके घर में इन-लॉज की तरफ से ही आता है, वो आपके 4 लोगों के लिए नहीं आया है। उसके अंदर अगर 20 पीस हैं तो 20 पीस आपके जो लोग आ रहे हैं वो खा जाएं तो वो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज क्योंकि वो एक प्रसाद की तरह होता है। जी जी, ठीक है ना? बिल्कुल। अपना घर या रेंटेड घर? अपना घर। अपना घर तो अपना होता है मैम, देखो इमोशंस वहीं कनेक्टेड होते हैं। जी बिल्कुल। घर का सबसे सुकून भरा कोना कौन सा है आपके लिए? जहाँ पे आप इत्मीनान से बैठ पाए, जहाँ पे आप इत्मीनान से सोच पाए, और जहाँ पे आप वो पल बिता पाए, किसी चीज को याद कर पाए, वो आपका कोना है। आपने शुरुआती दौर में बात की थी कि दीवारों पे जो कलर्स होते हैं, वो कलर मान लो सपोज करो कोई ब्लू कलर है, ब्लू मेरा फेवरेट है, और एक दीवार पे ब्लू है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो कोना, वो वॉल, वो मेरे लिए वो सुकून भरा पल होगा। जी। होली का कौन सा ऐसा रंग है जो रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है? ब्लू कलर, ब्लू एंड रेड। लग्जरी होम या पीसफुल होम? पीसफुल होम। एक लाइन में बताएं घर क्या होता है? घर एक मंदिर होता है। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं, और हम जिस घर में रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। इस एपिसोड को एंड करने से पहले हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे एक कोई गाना हमारे ऑडियंस के लिए जो आप इस होली के उपलक्ष्य पे गाना चाहेंगे। वी आर वेरी थैंकफुल अगेन कि कहीं ना कोई मौका आप मेरे को दे ही देती हैं। तो ये बेसिकली चंद पंक्तियां हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, और इसको मैं ऐसे बोलना चाहूँगा, ये बस अभी अभी मैंने डिज़ाइन की हैं। हाँ, ठीक है जी। अभी अभी एक गीत लिखा है तुमको जीते जीते, अभी अभी अमृत छलका है अमृत पीते पीते, अभी अभी संवाद हुए हैं चाहों में आहों में, अभी अभी संवाद हुए हैं चाहों में आहों में, अभी अभी चांदनी खुली है अंबर की बाहों में, अभी अभी चांदनी खुली है अंबर की बाहों में, अभी अभी पीड़ा ने खोजा सुख का रैन बसेरा, अभी अभी पीड़ा ने खोजा सुख का रैन बसेरा, अभी अभी हम हो बैठे क्या तेरा क्या मेरा। एक जो अगली लाइन बोल रहा हूँ ना, इसका भौगोलिक तौर पर कोई खास अस्तित्व नहीं है, बट फिर भी अभी अभी भर गया समंदर, अभी अभी भर गया समंदर नदियां पीते पीते, अभी अभी एक गीत रचा है तुमको जीते जीते, अभी अभी एक गीत रचा है तुमको जीते जीते। तो बस यही है, और यही वो वजह है कि फेस्टिवल सेलिब्रेशन से जो होता है हर रिश्ता नजदीक आ जाता है। जी, बिल्कुल सर। आज के एपिसोड से हम एक बात तो सीख गए हैं कि घर सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं होता, घर कहानियों से जुड़ा होता है, जज्बातों के साथ जुड़ा होता है।
इस होली के एपिसोड के माध्यम से हम आप सबको बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आगाह किए हैं, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि अपने रिश्तों को आप जोड़ कर रखिए, एकजुट रहिए, अपने परिवार के साथ आप होली मनाइए। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग सच अ intelligent, very peaceful and very motivating words for our audience. Thank you so thank you much. so much. Thank you. आप सब भी प्लीज ये एपिसोड देखिए, पसंद करिए, अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।